Welcome students. I am श्यामली दत्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। आज मैं आप सबको शुद्ध स्वर, कोमल स्वर और तीव्र स्वर के बारे में बताऊंगी, उसके बारे में चर्चा करूंगी। सबसे पहले स्वर के बारे में चर्चा करते हुए स्वर की क्या परिभाषा है। 22 श्रुतियों में से मुख्य 12 श्रुतियों को स्वर कहते हैं। इन स्वरों के नाम सरज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद। इसे साधारण तरीके से सा रे गा मा पा धा नी सा कहकर गाया जाता है। अब स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर 2 प्रकार के होते हैं, शुद्ध स्वर, विकृत स्वर। शुद्ध स्वर की परिभाषा है 12 स्वरों में से 7 स्वरों को शुद्ध स्वर कहा जाता है। इसे सप्तक में एक निश्चित स्थान पर रखा गया है। इनके नाम है सा रे गा मा पा धा और नी। विकृत स्वर की परिभाषा है 7 स्वरों में 5 ऐसे स्वर हैं जो शुद्ध भी है और विकृत भी है। ये अपने स्थान से थोड़ा उतर जाते हैं या चढ़ जाते हैं। यानी जैसे कि हम कह सकते हैं कि शुद्ध स्वर सा रे गा मा पा धा नी, ये शुद्ध स्वर है। लेकिन 5 ऐसे स्वर यानी रे गा मा धा नी, ये विकृत स्वर है। इन्हें हम कोमल एवं तीव्र के द्वारा गाते हैं। ये शुद्ध भी है और विकृत स्वर भी है। अब आते हैं चल स्वर और अचल स्वर क्या है। चल स्वर की परिभाषा है जो स्वर शुद्ध होने के साथ साथ कोमल या तीव्र भी होते हैं। जैसे रे गा मा धा और नी चल स्वर कहलाते हैं। रे गा धा और नी स्वर कोमल विकृत और म तीव्र विकृत होता है। उसी तरह अचल स्वर क्या होता है? वह स्वर जो हमेशा शुद्ध होते हैं, विकृत कभी नहीं होते, अचल स्वर कहलाते हैं। सा और पा ये दोनों स्वर अचल स्वर हैं क्योंकि यह अपने स्थान पर अडिग रहते हैं। ना तो ये केवल होते हैं, ये कोमल होते हैं, ना ही तीव्र, यह सदैव शुद्ध रहते हैं। विकृत स्वर में 2 प्रकार के होते हैं, एक कोमल विकृत स्वर और एक तीव्र विकृत स्वर। कोमल विकृत स्वर क्या होते हैं? जब कोई स्वर अपने स्थान से नीचे होता है उसे कोमल विकृत स्वर कहते हैं। 4 स्वर कोमल होते हैं, रे गा धा और नी। तीव्र स्वर क्या होते हैं? जब कोई स्वर अपने स्थान से ऊपर होता है तो उसे तीव्र विकृत स्वर कहते हैं। सिर्फ एक स्वर है ऐसा है जो तीव्र विकृत होता है, वो है म, जो तीव्र विकृत है। इस प्रकार एक सप्तक में 7 शुद्ध यानी सा रे गा मा पा धा नी, 4 कोमल यानी रे ग ध नी और एक तीव्र यानी म स्वर होता है। कुल मिलाकर 12 स्वर होते हैं। वेल स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं कोमल स्वर, तीव्र स्वर और शुद्ध स्वरों को कैसे पहचाने, किस तरह से बजाया जाते हैं, उसके बारे में जानकारी दूंगी। सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि स्केल सबका अलग अलग होती है। ये स्केल क्या होता है? जैसे मेल वॉइस में अगर हम बोले तो मेल हमेशा सी शार्प, डी शार्प इस पे गाते हैं। जैसे ये सी शार्प, डी शार्प। उसी तरह फीमेल वॉइस में फीमेल स्केल होता है, जैसे कि ये बी फ्लैट, ये बी और ये जी शार्प। तो मुझे रेंज हमारा
हमेशा फीमेल वॉइस में बी फ्लैट में, जैसे कि सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा, ऐसा होता है। उसी तरह अगर हम मेल वॉइस में गाएंगे तो अगर ये शी शार्प है, सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा, ये मेल वॉइस में है। अब आते हैं कोमल तीव्र स्वर क्या है। जैसे कि मैं फीमेल फ्लैट में ही बी फ्लैट में बजाकर आपको दिखाती हूँ कि कौन सा कोमल स्वर है, कौन सा तीव्र स्वर है। जैसे कि हम जानते हैं शुद्ध स्वर 7 होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा, ये 7 शुद्ध स्वर है। अब कोमल स्वर कौन सा है? कोमल स्वर 2 शुद्ध स्वरों के बीच में रहते हैं, यानी आगे रहते हैं। सा और रे, इसके बीच में जो ये कोमल रे है। फिर रे गा, इसके बीच में ये कोमल गा है। फिर मा पा, तो क्या प के आगे कोमल पा है? नहीं। सा और पा, ये 2 स्वर होते हैं, ना ही कोमल होते हैं ना ही तीव्र होते हैं। ये अकेला रहता है, इसका कोई कोमल और तीव्र स्वर नहीं होता है। मा और पा के आगे यानी जो बीच में स्वर है वो तीव्र मा है, तीव्र मा स्वर। अब कोमल धा कौन सा है? पा और धा, उसके बीच में ये कोमल धा ब्लैक। फिर धा और नी, उसके बीच में कोमल नी एंड सा। तो कोमल क्या क्या हो गया? एक कोमल रे जो सा और रे के बीच में है। फिर कोमल गा जो रे और गा के बीच में है। कोमल तीव्र मा जो मा और पा के बीच में है। कोमल धा पा और धा के बीच में है। कोमल नी धा नी के बीच में है सा, यानी 5 कोमल तीव्र स्वर और 7 शुद्ध स्वर, 7 + 5 12 स्वर। थैंक यू। थैंक यू सो मच। आज आप लोग शुद्ध स्वर, कोमल स्वर और तीव्र स्वर के बारे में जाने हैं। थैंक यू।